राधे राधे भाइयों। मैं आप लोगों का रोशन मिश्रा आप लोगों को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रोशन मिश्रा 07 में। चलिए आज हम लोग सीखते हैं एक नए कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। मैं 9 कैंडल स्टिक पैटर्न बोला था, उसमें से हम लोग अभी 3 कैंडल स्टिक पैटर्न कवर कर लिए हैं। आज चौथा कैंडल स्टिक पैटर्न का बारी है और उस कैंडल स्टिक पैटर्न का नाम है ओपन लो। ओपन लो कैंडल क्या होता है, चलिए जानते हैं। आपको नाम से ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा कैंडल है। इसको मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत सारे नाम से बुलाते हैं, मतलब बहुत सारे नाम लेते हैं इसका, लेकिन मैं इसको ओपन लो के नाम से ही जानता हूं और मैं इसको ओपन लो ही बोलता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट है, ये कैंडल हर वक्त ग्रीन कलर में ही बनता है, ग्रीन कलर में ही बनते हुए दिखेगा। इसका नीचे के साइड में बिल्कुल भी वीक नहीं होगा। ऊपर कितना भी लंबा वीक हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। पहला पॉइंट है, ये ग्रीन कलर में ही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, इसका नीचे के साइड में वीक होना नहीं चाहिए। तीसरा पॉइंट है, ऊपर के साइड में कितना भी वीक हो सकता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कितना भी लंबा हो सकता है और बॉडी कितना जितना भी छोटा होगा चलेगा, जितना बड़ा भी होगा चलेगा, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या होगा। ओपन लो यानी कि ओपन इक्वल टू लो है। इस कैंडल में ओपन इक्वल टू लो, इस कैंडल का ओपन जहां से होगा लो भी वही होगा। ओपन होते ही यहाँ पे ऑपरेटर घुसेंगे और कैंडल को, मार्केट को पूरा ऊपर लेके जाएंगे, नीचे थोड़ा भी नहीं आएगा। इसलिए ओपन और लो इसका सेम होता है। और ऐसे कैंडल स्टिक बनते हुए अगर आपको दिखता है तो वहां उसके बाद मार्केट ऊपर ही जाता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर लोग घुसते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे नीचे के साइड में वीक नहीं बनता है। यहाँ पे देखिए, ये ओपन एरिया है, ये इसका ओपन एरिया है और ये लो एरिया भी है। ये इसका ओपन एरिया है और ये लो ही है, ओपन भी है और लो भी है। और इस कैंडल में ये क्लोज है और ये कैंडल का हाई है। तो अगर आपको ऐसा कैंडल कहीं पे भी देखने के लिए मिलता है, देखिए मैं आप लोगों का कमेंट आता है कि कौन सा टाइम फ्रेम में इसको फॉलो करें। भाई मैं जितना भी बता रहा हूँ सब कुछ 15 मिनट में ही बता रहा हूँ। मैं 15 मिनट के नीचे देखता ही नहीं हूँ, कभी कभार देखता हूँ और मेरे जो RSI स्ट्रेटेजी है उसमें ही देखता हूँ। उसके अलावा मैं कैंडल को 5 मिनट में कभी भी नहीं देखता हूँ, हर कैंडल को मैं 15 मिनट में ही देखता हूँ। और मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं कि आप लोग भी 15 मिनट में देखिए और 15 मिनट में स्विच कर जाइए। ठीक है, और हर कैंडल आप 15 मिनट में देखिए ताकि आपके जो नजरिया है वो मार्केट के ऊपर चेंज हो जाएगा। 15 मिनट में मजा आता है भाई, 5 मिनट में बहुत सारा कैंडल बन जाता है, समझ में नहीं आता है। हर कैंडल का हाई और लो टूटता रहता है, तो मुझे 15 मिनट में मजा नहीं आता है उतना। लेकिन सब लोगों का ट्रेडिंग का जो ये है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे ओपन लो यानी कि ओपन इक्वल टू लो है। ये देखिए ओपन भी है और ये लो भी है। जैसे ही मार्केट यहाँ से ओपन हुआ तुरंत ऊपर चला गया, थोड़ा सा ऊपर जा करके हाई लगा के फिर नीचे आकर के क्लोज किया। तो ये क्लोज हो गया, ये हाई हो गया और ये ओपन लो हो गया। जैसे ही अगर ऐसे कैंडल हमें कहीं पे मार्केट में देखने के लिए मिलता है, चाहे स्टॉक हो या इंडेक्स हो या क्रिप्टो करेंसी हो या फॉरेक्स हो, कहीं पे भी कैंडल स्टिक पैटर्न हर जगह काम करता है। एक दो भाई का कमेंट आया था कि कैंडल स्टिक पैटर्न काम नहीं करता है बोल के, लेकिन उन भाई लोगों को पता नहीं है कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, कैंडल कैसे बनता है। तो भाई आप कैसे मानोगे कि कैंडल काम करता है कि नहीं करता है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों के द्वारा दिए गए ट्रेड से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, टेलीग्राम चैनल से ट्रेड कॉपी पेस्ट करते हैं, या कोई जो फोन आता है वो लोगों के दिए हुए ट्रेड से ट्रेड करते हैं, उन लोगों को क्या पता कि मार्केट में क्या काम करता है और नहीं करता है। आप मैं जो बता रहा हूँ ना उसको फॉलो करके देखिए, बैक टेस्ट करके देखिए, फॉरवर्ड टेस्ट करके देखिए, आपको मजा आएगा। नहीं आएगा तो फिर बता देना, ठीक है, मैं वीडियो डालना ही बंद कर दूंगा। तो अगर ऐसा ओपन लो कैंडल बनता है तो अप टू 3 कैंडल दिखना है। अप टू 3 कैंडल, यहाँ पे भी वो लॉजिक लगेगा, अप टू 3 कैंडल देखना है। अगर कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो आपको कॉल साइड में घुस जाना है, यहाँ पे पुट साइड में नहीं घुसना है। ठीक है, कब घुसना है? जब हाई टूटेगा।
एंट्री ये मैं घुसता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को घुसने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग इसके ऊपर टेस्ट कीजिए, आप लोगों को अच्छे लगे तो आपकी मर्जी, आप काम करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मार्केट में देख सकते हैं मैं जो बता रहा हूँ। अगर इस कैंडल का हाई को नेक्स्ट अप टू 3 कैंडल ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे कॉल साइड में घुसता हूँ और ये हो जाता है मेरा स्टॉप लॉस। कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है। ठीक है, अगर मानकर चलिए पहला कैंडल ब्रेक नहीं किया और दूसरा कैंडल इस कैंडल का लो हाई को ब्रेक करता है तो दूसरा कैंडल में भी मैं घुसता हूँ। ठीक है, दूसरा कैंडल भी ब्रेक नहीं किया, मानकर चलिए तीसरा कैंडल इस कैंडल का हाई को ब्रेक करता है तो भी मैं कॉल साइड में घुसता हूँ। अगर तीसरा कैंडल भी ब्रेक नहीं करता है और चौथा कैंडल यहाँ पे ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे और एंट्री नहीं लेता हूँ। क्यों सेम चीजें जो बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि ये पहला कैंडल, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और पहला एक कैंडल और इसके बाद अप टू नेक्स्ट 3 कैंडल, यानी कि टोटल मिलाकर 4 कैंडल हो जाते हैं। और 4 कैंडल अगर एक रेंज में फंसा रहता है तो मार्केट साइडवेज होने का चांसेस रहता है और यहाँ पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ। चलिए इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं एक्चुअल में काम करता है या नहीं करता है। 3 महीने पहले का सेबी का रूल्स है, इसलिए हम लोग चले जाएंगे आगे। जुलाई 1 तारीख को आ गए, चलिए देखते हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू फॉलो नहीं करता हूँ। हाँ, एक भाई का कमेंट ये भी था कि आप तो ट्रेडिंग व्यू में काम करने के लिए मना करते हैं और फिर आप खुद ही ट्रेडिंग व्यू में कर रहे हैं। भाई मुझे लगा मेरे वीडियो में जो स्ट्राइक वगैरह आया, शायद मैं ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ इसीलिए आया है बोल के मैं ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। नहीं तो मैं ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज नहीं करता हूँ। जो धन में रहता है धन का या फायर्स का या ऑपस्टॉक का चार्ट ही यूज करता हूँ। मैं किसी से पैसे नहीं लिया हूँ ये तीनों में से, लेकिन ये तीनों ब्रोकर का चार्ट मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं वो यूज करता हूँ। ठीक है, तो चलिए अक्टूबर महीने का ही देख लेते हैं। ओपन लो कैंडल कहीं पे बना है और हाँ, यहाँ पे और एक चीज ध्यान देना है, ओपन और लो के बीच में 1 पॉइंट का गैप रह सकता है। ओपन और लो के बीच में 1 पॉइंट का गैप रह सकता है मेरे रूल्स में। यहाँ पे ये जो ओपन और लो एकदम सेम होना चाहिए और 1 पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है। 1 पॉइंट का याद रखना। अगर मानकर चलिए निफ्टी का ओपन 25,000 है तो इसका लो 24,999 ऐसे होगा तो भी ये मेरे लिए चलता है। ठीक है, 1 पॉइंट का डिफरेंस चल सकता है मेरे लिए, तो आप लोग भी देख लेना, चेक कर लेना। चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखना, ये ओपन आ रहा है, ये हाई, एच यानी कि हाई, ओ यानी कि ओपन, एल यानी कि लो और सी यानी कि क्लोज। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 18 तारीख को जो कैंडल बना है, इस कैंडल का ओपन क्या है, ओपनिंग प्राइस 24,572 और इसका लो क्या है 24,570। तो ये मेरे लिए ओपन लो कैंडल नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इस कैंडल का ओपन क्या है 785 और इसका लो है 784.25, 785.85 और 84.25। ये भी ओपन लो कैंडल मेरे हिसाब से नहीं है क्योंकि 1 पॉइंट से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखिए इस कैंडल का, इसका 19.80 और लो का 18.55, तो 19.55 तक होता तो ये मेरे लिए होता, तो इसलिए ये भी मेरा ओपन लो कैंडल नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं और आगे। ये इसका ओपनिंग प्राइस है 24,637.80 और लो है 24,636.75। हाँ, तो ये 1 पॉइंट का बराबर डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे इस कैंडल का हाई को मैं मार्क करता हूँ और जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है मैं बाय करता हूँ या कॉल साइड में घुसता हूँ। ठीक है, मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा हूँ खरीदने के लिए या बेचने के लिए। मेरा जो स्ट्रेटेजी है, मैं जो फॉलो करता हूँ वो चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये कैंडल क्या ओपन लो है, हम लोग देखते हैं
407.7 इसका 60 इसका ओपनिंग प्राइस और लो है 407.10। तो ये भी मेरे लिए ओपन लो कैंडल है। और इस कैंडल का हाई को मार्क करता हूं, जैसे ही इस कैंडल का हाई नेक्स्ट अप टू 3 कैंडल ब्रेक करता है तो मैं कॉल साइड में घुसता हूं। ठीक है, अभी देखते हैं क्या ये कैंडल ओपन लो कैंडल है। इस कैंडल का ओपन प्राइस है 93.35 और लो है 91.05। तो ये मेरे लिए ओपन लो कैंडल नहीं है। ठीक है, ये दूसरे दिन खुलता है मार्केट तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। ये देखते हैं ओपन लो कैंडल है क्या। इसका ओपन 292.65 और लो है 292.40। तो ये भी ओपन लो कैंडल है। इस कैंडल का हाई को हम लोग मार्क करेंगे। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा हम लोग मैं कॉल साइड में घुसता हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं ये कैंडल ओपन लो कैंडल है क्या। ये कैंडल देखते हैं, इस कैंडल का ओपन है 2423.15 और लो है 232.15। तो ये भी मेरे लिए पूरा सेम है। यहाँ पे सेम या फिर 1 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। एक से ज्यादा मैं नहीं मानता हूँ, 1 पॉइंट का डिफरेंस होता है तो वो मेरे लिए ओपन लो कैंडल है। तो इस कैंडल को देखता हूँ, इस कैंडल का हाई को नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया है और यहाँ पे हम लोग कॉल साइड में प्लान बना सकते हैं। ठीक है, मैं इतना आप लोगों को दिखा दिया। आप लोग इसका बैक टेस्ट करना और मुझे इसका रिजल्ट जो भी आप लोगों को मिलता है वो मुझे बता देना कि इसका क्या रिजल्ट है और कितना एक्यूरेसी है। कमेंट में जाकर के बता देना। और कुछ भी अगर डाउट इसके ऊपर आता है तो मुझे आप जरूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका उल्टा ओपन हाई कैंडल के साथ। ठीक है, राधे राधे भाइयों।